हेलो, कैसा रहा पेपर? अच्छा किया। कौन सा सब्जेक्ट था? किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम देने आए? उर्दू। उर्दू का। उर्दू का पेपर कैसा था? अच्छा किया, बहुत अच्छा। अच्छा क्या? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? जैसे सिलेबस के हिसाब से ही था। सिलेबस के हिसाब कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए? टोटल किया। हाँ? टोटल किया। कितना क्वेश्चन छोड़े थे? छोड़े नहीं है। छोड़े नहीं थे। क्वेश्चन जो बना रहे थे समझ में आ रहा था? जी। चलिए, धन्यवाद। हेलो मैडम, कैसा गया पेपर? बढ़िया। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? सब ठीक। सब ठीक था। अच्छा, मैथमेटिक्स का सवाल बन रहा था। फर्स्ट सेंटर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे थे तो बोला ना मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसमें भी था उस प्रकार का क्या? नहीं ठीक है ना। कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए थे? सारा। चलिए, धन्यवाद। आइए मैडम, आइए। हेलो हेलो, कैसा गया मैडम? एक मिनट। अच्छा ही गया एग्जाम। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? ठीक ही था। अच्छा, कितना क्वेश्चन बनाए थे आप? सही सही। सही सही हम 80। अच्छा, सिलेबस पता है? सिलेबस में किस विषय से कितना नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आया था? किस विषय में, मतलब कि जैसे इंग्लिश में कितना सवाल आया था, उसमें आप कितना अटेम्प्ट किए थे? इंग्लिश में 25। अच्छा, मैथमेटिक्स में कितना बनाए थे? मैथमेटिक्स में 25 बनाए हैं पूरा। अच्छा, सोशल साइंस में कितना सवाल आया था? सोशल साइंस में भी 25। सोशल साइंस में 10 नंबर का था। साइंस में कितना सवाल था? साइंस में 25 या अच्छा, 27। जनरल इंग्लिश का सवाल आया था? नहीं आया। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था कि इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें कितना आप अटेम्प्ट किए? सब तो बनाए हैं। चलिए, धन्यवाद। कैसा गया भाई एग्जाम? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल कैसा? क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे था और मैथ थोड़ा था डिफ़िकल्ट, बाकी इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस सब सही था और उर्दू भी सही था। आपका उर्दू पेपर था? हाँ, उर्दू पेपर था, लेकिन मैं हिंदी पेपर का प्रिपरेशन किया था, लेकिन मेरा उर्दू आ गया था, फिर भी अपने हिसाब से हम लगा दिए सही। आप उर्दू भी पढ़े थे? हाँ, उर्दू भी पढ़े थे, हिंदी भी पढ़े थे, क्योंकि मेरा जो 12 क्लास था उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों था, तो इस वजह से हिंदी नहीं है, उर्दू आया। अच्छा, इंग्लिश में कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है? नरेशन से, टेंस से, वॉइस से, नाउन से? ये इडियम्स पूछा था, उसके बाद और ये पूछा था, वॉइस पूछा था और नरेशन भी पूछा गया था। सही। चलिए, धन्यवाद। हेलो मैडम, कैसा गया पेपर? एक मिनट। अच्छा गया। कैसा गया पेपर में? ठीक गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? बहुत अच्छा था। कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए? 120। 120। 100 प्लस है। कितना क्वेश्चन सही सही बनाए थे? अंदाजा अच्छा, 80 क्वेश्चन 90। बैंक बनाए थे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का? जी। उससे कुछ सवाल आया था? जी आया है। कोई सवाल याद है? नहीं हाँ? किसी भी सब्जेक्ट का सवाल याद नहीं है? है। मैथ में आया था √15 अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, यही आया था। सवाल याद है कोई? चलिए, धन्यवाद। कैसा गया एग्जाम? कैसा गया एग्जाम? हेलो हेलो। अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हंस रहे हैं सब। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पैटर्न भी बहुत इजी था और आगे क्या कहूँ। कितना नंबर बनाए थे? सारा अटेम्प्ट की थी। उर्दू था या हिंदी था आपका? उर्दू था। उर्दू का क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत भारी आ रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत इजी था, सारा पढ़ा हुआ ही था। जी। अच्छा, मैथमेटिक्स में सवाल में उलझन वाला सवाल आ रहा है, क्या सच्चाई है? थोड़ा सा टफ था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद इजी आ रहा था। अच्छा, एडवांस में पढ़े थे, उससे भी सवाल आया था क्या? नहीं तो एडवांस में से सवाल नहीं आया? नहीं, मैंने जो पढ़ा हुआ था उसी से आया था, अब आगे क्या बताऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए। हेलो हेलो, कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मीडियम ठीक था। अच्छा, रीजनिंग का सवाल का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। रीजनिंग में किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है? नॉर्मली था, कोई खास नहीं। रीजनिंग में बोला ट्विस्ट सवाल है, थोड़ा आइटम। वो तो देखिए, एग्जामिनर तो अपने हिसाब से करते ही है ना, लेकिन ठीक ठाक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस बुक को फॉलो किए थे? अपना मेरा जो यूनिक का बुक था बस। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट? अब वो 120 का पूरा में जो है आपका लगभग आना चाहिए एवरेज में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और सब भी अभ्यर्थी। हेलो हेलो मैडम, हेलो हेलो। एक मिनट, कैसा गया आपका पेपर? ठीक ही गया। कौन आपका हिंदी था या उर्दू था? उर्दू था। उर्दू था। हिंदी का भी सवाल आया था? मिसप्रिंट भी हुआ था क्या स्क्रीन पे? नहीं। अच्छा, इंग्लिश में जो है सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है? नरेशन से, टेंस से, वॉइस से, कहाँ से पूछा जा रहा है? टेंस और वॉइस। टेंस और वॉइस। कितना इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? इंग्लिश का क्वेश्चन 20। इंग्लिश में 20 पूछा जा रहा है। उसमें आप कितना अटेम्प्ट किए थे? उतने। बहुत बहुत। हेलो मैडम, आप भी एग्जाम दिए थे? अच्छा, और एक मिनट। मैथमेटिक्स में किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है?
है कुछ? रीजनिंग का सवाल बनाए थे? अच्छा, हेलो, एक मिनट। कैसा गया पेपर? एक मिनट। दिया सर थोड़ा पेशेंस। सवाल कैसा आपका एग्जाम पेपर कैसा रहा आज का? सर एक मिनट कैसा रहा पेपर? सर ठीक था सर, जो भी बनाए अपना मन से बना एक लिए मिनट। मतलब। मैथमेटिक्स में सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है? एडवांस में से पूछा जा रहा है कि अर्थमेटिक से पूछा जा रहा है? द्विघात बहुपद से पूछा था, उसके बाद सिलेबस से भी था, उसके बाद बाहर से भी था एक दो। सर कैसा रहा आज का पेपर? बढ़िया गया। पिछले बार जो एग्जाम हुआ है पिछले बार एग्जाम नहीं दिए थे। फर्स्ट मेरा इसका है, डीएलएड इंट्रेंस फर्स्ट है। एग्जाम बहुत बढ़िया गया है। मैथ भी बढ़िया गया। हर सब्जेक्ट में सिर्फ मेरा फॉर्म भरने के समय में मेरा हिंदी था, लेकिन उर्दू हो गया ना, तो वो भी बढ़िया गया है। लेकिन हिंदी मेरा बहुत ही अच्छा है। ये बोल रहा है जो ऑप्शन जो है ना, कंप्यूटर का ऑप्शन आता है कुछ चेंज करने वाला। हाँ, चेंज कर सकते हैं फिर आप। वहाँ से सही हो जाता है। हाँ। इसका मतलब विद्यार्थी में ही त्रुटि है? नहीं, आप मान लिए कोई क्वेश्चन गलत कर दिए, आपको लग रहा है ये नहीं होगा, दूसरा होगा, आप वहाँ चेंज वो करके। नहीं, जैसे किसी का उर्दू सा जी। है, उसको हिंदी आ जा रहा है स्क्रीन पे, सब्जेक्ट। नहीं, ये ऐसा ऊपर से ही गलती है क्या? हाँ, नहीं, देखिए फॉर्म भरने के समय आप जो चूज कीजिएगा वही आ रहा है। जैसे मान लिए हम उर्दू कर दिए थे, लेकिन मेरा उर्दू ही आया। करना चाहिए हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा हूँ। उर्दू आया, उर्दू भी बढ़िया गया। रीजनिंग में किस प्रकार का सवाल? रीजनिंग में बहुत ही, एक तो कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद इसका था सीरीज का 2 क्वेश्चन था, विलुप्त संख्या था, और उसके बाद 10 गो क्वेश्चन था, 10 में से 9 किए हम। अच्छा, अभी सही। जो जिसका एग्जाम आने वाले समय में है, 1-2 दिन में है, या जिसका कल ही है परसों है, उसको अभी क्या कुछ पढ़ना चाहिए था? सर, उसको क्या पढ़ना चाहिए? अंडर 10th का मैथ जो पूछता है, अंडर 10th का, ये आसान सा है लगभग। और रीजनिंग में तो आपको 4-5 चैप्टर पढ़ना होगा। सीरीज, उसके बाद सीरीज पढ़ना होगा, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट सीरीज, ये सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप देख लिए स्टूडेंट विद्यार्थी सबका एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से गया। अब आने वाले समय में विद्यार्थी को क्या कुछ पढ़ना चाहिए वो भी आपको बता दिए। अब ये लोग जो अपना रिव्यू दिए, इसके बारे में आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम लोग फिर अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।